अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा और मैंने अपना पैकिंग का वीडियो भी शेयर किया है आप लोगों के साथ। तो जैसा कि आप लोगों को पता चल चुका होगा कि हमने रोड ट्रिप किया था। तो जी हाँ, हमने रोड ट्रिप अजमेर टू कश्मीर का किया था। हम लोग अजमेर से डायरेक्ट कश्मीर गए थे बाय रोड एक्चुअली। अंदर ही है भाई। तो ये मेरी डॉटर का वीडियो था और हम लोग पार्किंग जा रहे थे घर से सामान वगैरह सब लेके। और सामान मेरे हस्बैंड रख रहे थे कार में और मैं दूसरे ऑटो में थी। बिकॉज एक ही में हम लोग आते हैं, हमारा सामान बहुत ज़्यादा था। और जिस ऑटो में लगेज जा रहा था वो ऑटो काफ़ी छोटा था। नहीं आना, नहीं आना, आपको नहीं आना, नहीं आना, नहीं आना, आपको मम्मा पास नहीं आना। घूमी करने जाना है। तो गाइस थोड़े थोड़े ग्लिम्स हैं जो मेरी डॉटर के, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली ये दोनों काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि हम लोग बाहर जाना है घूमने। तो बेसिकली रोड के सफ़र का क्या होता है ना, मतलब सब लोग काफ़ी डरते हैं। मैंने ऐसा सुना है कि कश्मीर आप लोग रोड से जाओगे आपको काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी दिन लगेंगे, बाय फ्लाइट जाओ। बट मैं आपको राय दूँगी कि आप रोड से जाओ। देखिए जिनकी सिटी काफ़ी ज़्यादा दूर है उनके लिए ठीक है। वैसे तो अजमेर भी 1000 या 1200 किलोमीटर दूर है अजमेर से कश्मीर, लेकिन फिर भी रोड का एक अपना अलग ही मज़ा है बाय रोड जाने का। और वहाँ के रास्ते इतने अच्छे हैं और मुझे नहीं पता, पहले शायद ख़राब होंगे। वहाँ के जो हिली एरिया है वो पहले बहुत ख़राब होगा मे बी, लेकिन अब जो ये रास्ता वो काफ़ी अच्छे तरीके से बन चुका है। वहाँ पे हाईवे बन चुका है। जी हाँ, काफ़ी अच्छा हाईवे बन चुका है, टनल्स बन चुके हैं और मतलब रास्ता क्लीन थोड़ा बहुत है। वहाँ पे थोड़ी सी पहाड़ी एरिया ख़राब है लेकिन रास्ता अच्छा है मतलब। और क्या डूज़ है और क्या डोंट्स है ना, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपने इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगी। मैं एक पूरी सेपरेट वीडियो बनाऊँगी कश्मीर जाते वक्त आपको क्या करना है क्या नहीं करना है इसके ऊपर, बिकॉज़ ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप कश्मीर जाके सिर्फ परेशान हो जाओगे और कुछ नहीं होगा। तो ये जो आपको स्क्रीन पे वीडियो दिख रही है ना, यहाँ पे हम लोग ना ब्लैंकेट्स वगैरह परचेज़ कर रहे थे बच्चों के लिए। एक्चुअली हम लोग घर से लाना भूल गए थे। हमें अब कार में जाना है, इतना लंबा सफ़र है तो उसे थोड़ा सा आरामदायक तो बनाना ज़रूरी है ना। तो हमने ना पीछे वाली सीट को ना बेड में कन्वर्ट कर लिया था। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा 2 ब्लैंकेट लगे थे और 3 हमने तकिए परचेज़ किए थे। और बिलीव मी गाइस, हमारे पैसे तो लगे, हमने 1300 रुपीज़ के ये सब चीज़ें परचेज़ की, लेकिन जो हमें आराम मिला है ना पूरे रास्ते, मतलब हम लोग सुकून से गए और स्पेशली बच्चे सुकून से गए। अगर बच्चे सुकून से होते हैं ना तो आप तो ऑटोमेटिकली सुकून मिल जाता है आप लोगों को। मतलब अगर लेटना हो तो बच्चों को लेटा दो, अब बच्चा आराम से सो जाता है। बच्चों को अगर अपना कंफर्ट नहीं मिलता ना तो बच्चे पागल कर देते हैं। और अगर आप बच्चों के साथ लंबा सफ़र कर रहे हो तो बच्चों के कंफर्ट का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। अदरवाइज़ बच्चे आपके कंफर्ट को तहस नहस कर देते हैं टोटली। तो हमने यहाँ पे बार्गेनिंग कर रहे थे थोड़ी बहुत। एक्चुअली ये भैया काफ़ी ज़्यादा रेट्स बोल रहे थे, नॉर्मल ब्लैंकेट्स के बोल रहे थे 1000 1200 इस तरीके से। और ये ब्लैंकेट्स की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं थी। हमें जस्ट एक ट्रिप के लिए चाहिए थे तो हम लोग इतना ज़्यादा क्यों स्पेंड करते। और सबसे बड़ी बात, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी तो इसलिए हमने बार्गेन करा। और ब्लैंकेट्स तो वैसे हमें ज़्यादा लेने थे लेकिन हमने 2 ही लिए और हमने थोड़ा सा इसको बेड में कन्वर्ट करने की कोशिश करी और काफ़ी हद तक तो हो गया था।
और काफ़ी कंफर्टेबल सफ़र रहा था। मतलब कंफर्ट हमारा बहुत अच्छा मिल चुका था हमें इससे। देन फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे। ये मकराना राज, जो लोग अजमेर से बिलोंग करते हैं, किशनगढ़ से, उन लोगों को पता होगा मकराना राज कहाँ कहाँ है। तो मकराना राज के पास से हमने ये सब लिया था। देन फिर हम लोग निकल चुके थे। हम लोग निकले थे शाम के 5 बजे। और हाँ, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊँगी कि हमारा कितने का पेट्रोल लगा, कितने का टोल लगा, हमारे टोटल एक्सपेंसेस कितने हुए। तो आप लोग मेरी वीडियो देखना, कश्मीर डूज़ एंड डोंट्स की। मैं आप लोगों को बहुत यूज़फुल होगी वो वीडियो। एक एक बेसिक डिटेल्स मैं आपको दूँगी, जिससे आपको हर चीज़ पता चलेगी। ओके, तो ये हम लोग जयपुर हाईवे, बगरू हाईवे किंग पे आ चुके थे। बगरू हाईवे किंग पे हम लोग आए थे रोज़ा इफ्तार करने, बिकॉज़ हम लोग रोज़े से थे और हमें रोज़ा खोलना था। वैसे तो टाइम थोड़ा सा ऊपर ही हो गया था रोज़े का, लेकिन फिर हाईवे किंग आने में थोड़ा टाइम था। हम लोग निकले 5 बजे थे और ड्राइवर को लेने गए तो उसमें 5:30 बज गई। तो इसलिए यहाँ पे मतलब हमें पहुँचने में 8 बज चुके थे। तो रोज़े इफ्तार का टाइम थोड़ा सा आगे निकल गया था, लेकिन फिर हमने रोज़ा खोला, बच्चों को फ्रेश किया। और ये हाईवे किंग भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। और वैसे तो मतलब इतनी भूख लगी थी कि मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गई कि हमने क्या क्या खाया था। लेकिन जो भी खाया था बहुत टेस्टी था, और बहुत उसका टेस्ट, मुझे यहाँ के खाने का टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे जो कार वगैरह है ना, उसमें बच्चे भी इंजॉय कर लेते हैं, तो अच्छा लगता है। ऐसा लगता है फुल पैसा वसूल। तो गाइस, कश्मीर रोड की कश्मीर जाने की बात मैं ये कर रही थी कि मतलब अगर आप लोग जा रहे हो ना, तो रोड से भी जाओगे तो कुछ ऐसा बुरा रोड नहीं है। उन लोगों ने काफ़ी अच्छे हाईवेज़ बना दिए हैं अब तो। और मे भी नेक्स्ट ईयर तक कश्मीर का रोड और ज़्यादा अच्छे तरीके से बन जाएगा, बिकॉज़ मतलब वो जो टूटे फूटे रास्ते हैं ना, वो उन्होंने काफ़ी हद तक उन्होंने क्लियर कर दिए। और अगर आप लोग फ़्लाइट से जाओगे ना, तो आप लोग डायरेक्ट अगर श्रीनगर भी लैंड किए या आप लोग जम्मू लैंड किए, तो क्या होगा, आपके ना काफ़ी ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। और मतलब जैसे श्रीनगर आप लोग गए, तो आपको श्रीनगर से पहलगाम, गुलमर्ग या कहीं भी जाने के लिए आपको लोकल टैक्सी ही लेनी पड़ेगी। और उन टैक्सीज़ के आपके काफ़ी ज़्यादा पैसे लगेंगे, जस्ट लाइक 5-6 हज़ार भी ले सकते हैं वो लोग। और अगर आप लोग बार्गेन अच्छा करते हो तो 2,000 2,500 समथिंग तो लगेंगे ही लगेंगे। और भाई, कश्मीर जाने वालों के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मैं ये बता दूँ कि अगर आप लोग कश्मीर जा रहे हो और अगर आप लोग नाइट आउल हो, मतलब अगर आप लोग रात को जागने वाले लोग हो, तो कश्मीर आपको काफ़ी थकाने वाला है। बिकॉज़ वहाँ पे 8:30 बजे तक सब बंद हो जाता है। मतलब हमारे लिए मुश्किल इसलिए हुआ थोड़ा बहुत, क्योंकि हमारे साथ थे 2 बच्चे। अब बच्चे तो अपनी मर्ज़ी से ही सोते हैं, तो बच्चे सोते, और जब तक बच्चे सोते तो हम लोग सोते उसके बाद। तो अब सुबह हम लोग 8 बजे 9 बजे कैसे उठें, तो लेकिन हमें उठना पड़ता था, बिकॉज़ अगर हम देर से उठते तो हमारी सारी एक्टिविटीज़ मिस हो जाती, हम लोग घूमते कैसे अच्छे से। इसलिए हमें काफ़ी थकान हुई, लेकिन हाँ, मज़ा बहुत आया, ट्रिप बहुत अच्छा रहा। अगर आप लोग नए कपल हो तो आप लोग जाओ बच्चों के बिना, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। या आपके बच्चे बड़े हो गए, मतलब बिल्कुल इन्फेंट और टॉडलर की एज से थोड़े बड़े हो गए, तो ठीक है, उन्हें काफ़ी मज़ा आएगा। लेकिन अगर छोटे बच्चे, जस्ट लाइक 6 मंथ्स 7 मंथ्स, 1 साल 2 साल के बच्चों को लेके आप लोग मेरे हिसाब से तो थोड़ा बहुत अवॉइड ही करो, बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा थकावट भरा हो जाएगा सफ़र। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से हाईवे किंग से तो हम लोग निकल चुके थे रोज़ा खोल के। देन फिर हम लोगों ने बस ऐसे ही कार में थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह लिए, थोड़ी वीडियो वगैरह बना ली। देन फिर हमें दिल्ली पहुँचना था जल्दी। वैसे तो हमने सोचा था हम लोग जम्मू पहुँच जाएंगे, लेकिन रास्ता इतना ख़राब था, इतना ट्रैफिक था, और वैसे मज़ा आ रहा था, लेकिन मतलब पहुँचने में काफ़ी टाइम लग गया था। तो हम लोग दिल्ली रात के 2 बजे पहुँचे थे। ये हम लोग रास्ते में रुके हैं फ्रेश होने के लिए। कोई जगह है यहाँ पे,
हाईवे किंग ही है ये। अब मुझे इतना नहीं याद, जगह का नाम मैं भूल गई, किसी आगे जाके कोई सिटी है, वहाँ का हाईवे किंग है ये। तो वहाँ हम लोग रुके थे और हस्बैंड और बच्चों को हस्बैंड फ्रेश हो चुके थे, बच्चों को फ्रेश करवा दिया था मैंने। देन फिर मैं जा रही थी फ्रेश होने के लिए, और यहाँ का बाथरूम थोड़ा मुझे कैरी लगा, थोड़ा डरावना लगा। तो मैं थोड़ा सा, मुझे डर लग रहा था यहाँ पे। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में, आप लोगों को दिखेगा लास्ट में कितना मतलब सुनसान जगह है यहाँ पे, बिल्कुल सुनसान साइड में। वहाँ पे लेडीज़ भी ज़्यादा नहीं थी, तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, डर तो नहीं कह सकते, मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था। ये देखें आप, पीछे की साइड से पूरा जंगल था। देन फिर उसके बाद यहाँ पे पर्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे थे, मैंने देखे। मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। मैंने इनकी प्राइस पूछी, मुझे पसंद आए थे ये राजस्थानी हैंडवर्क के, लेकिन बहुत महंगे थे भाई। मैंने एक की प्राइस पूछी, वो उन्होंने बताया 3000 रुपीज़ का। मैंने कहा नहीं, इतना भी नहीं लूटना है। मैंने कहा चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला 3000 का है। ये नॉर्मल जस्ट हैंड पेंट हुआ हुआ है इसके ऊपर, एक पीकॉक का, और ये 3000 का है। और ये जो झोले टाइप है ना, ये 2000 का। मतलब बस जगह के पैसे ले रहे थे ये लोग। ठीक है, फिर आगे जाके यहाँ पे एक आउटलेट था रेड टेप का, मैं आपको फ्रीज करके मार्क करके दिखाऊंगी, आप लोग देखना। यहाँ पे मुझे एक जैकेट पसंद आई वाइट कलर की, मैंने सोचा मैं ले लूँ, लेकिन उन लोगों ने बोला था 80% डिस्काउंट है। ठीक है, तो मैंने अंदर गई, मैंने उनसे पूछा इसकी प्राइस क्या है, तो उन लोगों ने कहा 2200 रुपीज़। मैंने कहा ओके, एंड विदाउट डिस्काउंट कितना है, तो उन्होंने कहा कि मैम ये विदाउट डिस्काउंट ही है। मैंने कहा अच्छा, तो विद डिस्काउंट कितना है, तो उन लोगों ने कहा 2000 रुपीज़। मैंने कहा भैया 80% डिस्काउंट कैसे हुआ ये। तो एक्चुअली वो ना थोड़े से मतलब ऐसे ही लोग थे, थोड़े गाँव के लोग थे, उन लोगों ने रेड टेप का शायद आउटलेट परचेज़ कर लिया, तो उन्हें कैलकुलेशंस वगैरह इतने अच्छे से नहीं आ रहे थे। तो उन लोगों ने मुझे कहा कि मैम ये 20 डिस्काउंट 20% है, हम लोगों ने गलती से 80% लिख दिया। मैंने कहा ओके भैया, नो प्रॉब्लम। मतलब मैं समझ गई थी कि इन लोगों को शायद कुछ, मतलब इन लोगों को सिर्फ कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना कि इन लोगों की स्ट्रैटेजी है कि एक दफ़ा पसंद आ गया तो ले ही लेंगे। ये देखें आप, 80% लिखा था, 70% लिखा था, और 80% वो लोग मुंह से बोल रहे थे बाहर खड़े होकर अपने आउटलेट के कि मैम 80% डिस्काउंट है, आप लोग आके देखिए। ये देखिए 70% लिखा है, आप लोगों को दिखाओगे गेट पे, और एक्स्ट्रा 10%, पूरा हो गया 80%। बट उन लोगों ने कैलकुलेशन सही से नहीं कर रखा था बिल्कुल भी। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कौन सी वाली जैकेट, ये वाली, ये डमी पे जो लगी, ये वाली नहीं, पीछे जो वाइट कलर की है ना, ये काफ़ी अच्छी थी और मेरे साइज़ की भी थी। फिर मैंने कहा चले रहने देते हैं। कितने अजीब से क्राउड ने रेड टेप का आउटलेट खोल रखा है। फिर वहाँ से निकलने के बाद थोड़ी देर में नहीं, एक्चुअली काफ़ी देर के बाद 4-5 घंटे लग गए थे हम लोगों को दिल्ली पहुँचने में। तो हम लोग दिल्ली पहुँच गए थे फाइनली। ये दिल्ली का ही एरिया है, और हम लोग होटल सर्च कर रहे थे, लेकिन हमें जो यहाँ पर होटल मिला वो काफ़ी अच्छा था। गुम्बद कैफ़े आपके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, हम लोग जब भी आते हैं यहाँ पे गुम्बद कैफ़े पे ही स्टे कर। एक्चुअली गुम्बद कैफ़े तो एक कैफ़े है जहाँ पे गुम्बद कैफ़े, ऐवान शाही, वहीं पे स्टे करते हैं हम लोग। और रमज़ान में तो भाई दिल्ली में बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। और हम लोगों को सहरी भी करनी थी, तो सब जगह का तो बंद हो गया होगा, तो इसलिए हमने सोचा अभी हमें सहरी सिर्फ़ और सिर्फ जामा मस्जिद पे ही मिलेगी। तो इसलिए हम लोगों ने जामा मस्जिद पे ही स्टे किया, ऐवान शाही पे। और रूम्स भी काफ़ी अच्छे थे वहाँ के। लेकिन हम लोग बिल्कुल करेक्ट टाइम पे पहुँच गए, क्योंकि हम लोग अगर आधे घंटे भी लेट होते हैं ना, तो हमें ना सहरी मिलनी थी, हमें कुछ भी नहीं मिलना था, ना हमें होटल मिलना था, सब सो जाते हैं यहाँ पे भी। तो बस हम लोग
वहाँ पे बस किस्मत थी जो हमें मिल गया, सब कुछ खुला। तो ये मेरे हस्बैंड ऐवान शाही की तरफ ले रहे हैं कार को, और फिर हम लोग वहाँ पे अपना लगेज वगैरह उतारेंगे और फिर हम लोग अपने रूम में जाएंगे। और थकावट तो काफ़ी हुई लेकिन मज़ा आया रास्ते में। एंड ये गुम्बद कैफ़े के पास एक और कैफ़े खुल गया, बुर्ज कैफ़े। तो हम लोग तो गुम्बद कैफ़े ही गए थे। गुम्बद कैफ़े में हम लोग ने आते हुए स्टे फिर से यहीं लिया था। जब हम लोग कश्मीर से रिटर्न आ रहे थे तो हम लोगों ने 2 दिन का स्टे लिया था और हमने यहीं पे रोज़ा इफ्तार किया था 1 दिन, और 1 दिन हम लोग कहीं बाहर गए थे और दूसरी जगह। वैसे ये बुर्ज कैफ़े मैंने देखा नहीं लेकिन सुना है कि अच्छा है। ये मेरी डॉटर नींद में से उठने के बाद डैडी को आवाज़ दे रही थी। देन फिर मैं रेडी हो गई थी सहरी करने के लिए। हम लोगों ने बस अपना सामान रखा, मैंने बुर्का वेयर किया क्योंकि हालात ऐसे नहीं थे कि हम लोग विदाउट बुरखे मतलब मैं चली जाऊँ। इतना ज़्यादा थकावट हो गई थी और बस फिर हम लोगों ने सहरी की। देन फिर हम लोग वापस अपने होटल में पहले हम लोगों ने ये हम लोग सहरी के लिए जाना है, बस जल्दी से बच्चों को फ्रेश किया। मैं खुद फ्रेश हुई। देन फिर हम लोग निकल गए सहरी करने के लिए। अब वहाँ पे भी सब कुछ बंद होने के हालात में था। तो शुक्र है हमें सहरी तो मिली, हमने सहरी करी लेकिन हमें चाय नहीं मिली। और फिर हमने होटल में आके ही चाय बनाई थी, बट हाँ अच्छी थी होटल की भी चाय। होटल पे भी मतलब हमने वही केटल और मिल्क पाउडर था उससे ही चाय बनाई थी। और वैसे सहरी में जो नहारी खाई थी वो खाने की काफ़ी ज़्यादा टाइम से क्रेविंग हो रही थी, तो नहारी तो बिल्कुल बढ़िया थी और अच्छा लगा था नहारी खा के सुबह सुबह। थोड़ा हैवी तो हो ही गया था लेकिन फिर भी ट्रैवलिंग में कभी कभार चलता है। तो ये हमें कोई रिक्शा भी नहीं मिला था तो हम लोगों को पैदल ही जाना पड़ा था। एक्चुअली ऐवान शाही से बस थोड़ा सा दूर है जामा मस्जिद, तो थोड़ा सा चल के जाना पड़ता है। वहाँ पे एक होटल है बॉम्बे ओरिएंट, वहाँ पे उतरते ही सामने सब खाने पीने की चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ से हमें थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे जाना पड़ा था। लेकिन सही भी था क्योंकि हम लोग बैठे बैठे आए थे पूरे रास्ते, तो अच्छी सी वॉक हो गई थी, तो सही था। और ये देखिए आप रोड पे किस तरीके से इन लोगों ने डेकोरेशन कर रखा था रमज़ान मुबारक का। मतलब फुल फॉर्म में रहते हैं दिल्ली वाले रमज़ान में, बिकॉज सब रमज़ान में दिल्ली विज़िट करने आते ही आते हैं, ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग आते हैं और अच्छा भी लगता है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है और खाना पीना मतलब बेसिकली जामा मस्जिद में ज़्यादातर खाना पीना एंड शॉपिंग, ये सब ज़्यादातर लोग इसीलिए आते हैं। ईद की शॉपिंग करने बहुत लोग यहीं आते हैं। आप लोगों को अजमेर शरीफ से यहीं मिलेंगे बहुत सारे लोग। और यहाँ पे रिक्शे वगैरह आगे जाना बंद थे। ये देखिए आप डेकोरेशन कितनी अच्छी तरीके से हुई हुई है। देन फिर हम लोग बस देख रहे थे कि हमें कहाँ पे खाना है। वैसे तो मैं क्लियर थी कि मुझे अल जवार पे ही नारी खानी है, लेकिन फिर भी हमने सोचा अगर कुछ और ज़्यादा अच्छा मिल जाता है तो हम लोग वहाँ खा लेंगे। लेकिन नहीं, वो ही हाफ़ खुला था। मतलब जाते जाते तो उन लोगों ने, जैसे ही हम लोग अंदर गए उसके बाद कोई कस्टमर नहीं आया, उन लोगों ने फुल गेट क्लोज़ कर दिया। फिर जब हम लोगों को बाहर जाना था तब उन्होंने खोला कि हाँ अब जो कस्टमर्स बैठे हैं बस उन्हें जाने देंगे और कोई ज़्यादा नहीं आएंगे। वैसे एक्सपीरियंस अच्छा था। और फिर बस हम लोगों ने नारी वगैरह खाई, थोड़ी सी बच्चों को सहरी कराई। देन उसके बाद हम लोग हमारे होटल में वापस चले गए थे। आज का दिन हमें पूरे 2 दिन लगे थे कश्मीर पहुंचने में। हम लोग एक साथ भी जा सकते थे, 15 आवर्स की ड्राइव थी, लेकिन हम लोग नहीं गए बिकॉज सबसे पहले तो रमज़ान थे। देन फिर दूसरी चीज़ ये कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा थक जाते, तो बच्चों के साथ रेस्ट बच्चों को भी ज़रूरी था और हमें भी ज़रूरी था। तो इसलिए हमने सोचा और हमें अच्छा लग रहा था बाय रोड जाना, रोड की जर्नी अच्छी लग रही थी, तो इसलिए हम लोगों ने 2 दिन में अपना सफ़र कंप्लीट करा। और
आज का दिन तो काफ़ी अच्छा रहा। कल के दिन मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या हर्डल्स आए और क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो जो ये आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, ये हमने यहाँ के कबाब, ये जो सीख है ना, ये बिल्कुल अच्छी नहीं थी। ये नहारी अच्छी थी। फिर होटल से हम लोग बाहर निकले, हम लोगों ने रिक्शा कराया बिकॉज़ चलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। रात के 4 बज रहे थे। फिर हम लोग अपने होटल पे आए, अफ़ान शाही। बस फिर यहाँ पे भी ये होटल बंद कर दी थी इन्होंने, हमने खुलवाया है कि भाई हम लोग यहाँ के गेस्ट हैं, खोलो, हम बाहर नहीं रहेंगे। देन फिर उन्होंने किसी को भेज के गेट खुलवाया। देन फिर लिफ्ट लेके हम लोग अपने रूम तक गए। बस यही था आज का व्लॉग। चलें इसका पार्ट 2 इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन में आप अपलोड करूँगी। आप लोग देखना, और आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल वीडियो होगी। आई मस्ट है, आप लोगों को देखना चाहिए। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी वो वीडियो। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।